कि हिंदू राष्ट्र में दलितों की जगह कहाँ होगी, हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की जगह कहाँ होगी। अगर मनुस्मृति के हिसाब चलोगे तो मनुस्मृति साफ साफ लिखा हुआ है और बाबा साहब ने उसको जला भी चुके हैं। और हम हिंदू धर्म उसी नींव पे टिका हुआ है, जातिवाद की नींव पे टिका हुआ, वर्ण व्यवस्था की नींव पे टिका हुआ है। अब मोची की दुकान थी तो उसमें लास्ट में सरनेम वर्मा था, तो कोई वर्मा वहाँ पे कोई है जो उसको आया, वहाँ पे धमका के गया, पीट के गया, उसको जातिगत गालियाँ दी, उसके बाद वो मिटा के चला गया उसको, कि तुम उसको गाली जातिवाद गाली देके बोला गया कि तुम इस जाति से आते हो तो हमारा सरनेम यूज़ नहीं कर सकते। आज इस देश में दिल्ली राजधानी जो भारत की एक राजधानी है उस जगह पे ये ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। लगातार इस देश में दलितों पे, महिलाओं पे, आदिवासियों पे अटैक हो रहे हैं, लगातार उनको किस तरीके से प्रताड़ना सही जा रही है। ये अब जब हम दिल्ली जैसे संस्थान में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में आ जाते हैं तब पता चलता है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अच्छा आशुतोष जी, आपका भी नाम आशुतोष सिंह बौद्ध है, आपने सिंह लगा रखा है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होती सिंह लगाने पर? नहीं, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। अभी तो मतलब ऐसी कुछ बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी मतलब आती थी सुनने में, अभी भी आ रही हैं लगातार। राजस्थान में, खासकर राजस्थान के जैसे एरिया में, कि मूछें रखने पे लोगों को मार दिया था, उनकी बारात नहीं चढ़ाई देनी जाती। तो हम तो बोल रहे हैं कि अब हम लड़ेंगे, अब हम डरने वाले नहीं। आज इस देश का दलित, इस देश की महिलाएं, इस देश के आदिवासी वो लड़ने को तैयार है, वो लड़ेंगे। और अब जो माहौल है, मानना कि रिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, इतना रिप्रेशन बढ़ चुका है कि हम थोड़ी सी भी आवाज़ उठाते हैं तो हमको पुलिस उठा के ले जाती है। ये बाबा साहब के सपनों का देश है, ये भगत सिंह के सपनों का देश है। इस देश में हम हमारा सरनेम क्या होगा वो जातिवादी लोग तय नहीं कर सकते। हम लोग सिंह भी लगाएंगे और हम तो ब्राह्मणवादी ऐसे ऐसे नामों को नकारेंगे, लेकिन अभी हमारी आत्मसम्मान की लड़ाई है। हम सिंह भी लाएंगे, जो हमारा मन करेगा वो सरनेम लगाएंगे। अभी लड़ने का दौर है, हम लड़ रहे हैं। नाम में क्या रखा है? कुछ लोग ऐसा भी कहते थे ना यही है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन उनके नाम ही बहुत कुछ तय करते हैं ना। आप भारद्वाज देख लीजिए, आप शर्मा देख लीजिए, आप तमाम ऐसे ब्राह्मण नेम, राजपूत नेम, ठाकुर नेम जो सिर्फ सरनेम में उनका बहुत कुछ हो जाता है। ये जो कहते हैं ना कि सरनेम कुछ नहीं का, सरनेम इस देश में आज भी बहुत कुछ डिसाइड करता है। सरनेम की वजह से लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में है, सरनेम की वजह से अलग अलग IPS IAS बन के बैठे हैं। बहुत कुछ ये सरनेम की वजह से ही उनका यूनिवर्सिटी में क्या पोजीशन होती है ये तय कर देती है। उनकी जाति उनको तय करती है कि तुम वाइस चांसलर बनोगे, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तुम प्रोफेसर बनोगे। दलित जात घोड़ी नहीं चढ़ सकता, मूछ नहीं ले सकता, सरनेम नहीं ले सकता कोई अच्छा सा, तो फिर वो कहाँ जाए? हम तो कहना चाहेंगे पहले तो उसको रिक्लेम करे, पहले तो बताए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो बाबा साहब का देश है, उसमें हम जो मर्जी चाहेंगे हम वैसा नाम रखेंगे, वैसा सरनेम लाएंगे। दूसरी बात ये, जब हम थोड़ी हमारी चेतना जाग जाए तो हम बता दें कि ऐसे ब्राह्मणवादी नामों को ठुकराएं, इनमें ठोकर मार के इनको लगाएं। जितने ये ब्राह्मण लोग हैं यही तो करते आ रहे हैं। ये लगातार दलितों पे इस तरीके उनको नाम पे, उनको जात के हिसाब से, उनको रंग के हिसाब से, उनका क्लास के हिसाब से लगातार अटैक करते जा रहे हैं। 75 साल हो गए सर देश को आज़ाद हुआ, आज दलित को नाम रखने की आज़ादी नहीं है आज भी। यही तो इस देश की आज की रियलिटी है, किस तरीके से ये भगवाकरण कर रहे हैं। पहले से जिस तरह ब्राह्मणाइज नेचर है, इसका ब्राह्मणिकल नेचर है, वो लगातार इस देश में, इस देश के दलितों को उनके नाम पे ही, उनके सरनेम पे ही अटैक किया जा रहा है। जिस तरह का हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र का जो बड़ा चोला ओढ़े रखे हैं, वो कहते हैं कि भारत आगे हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हम उनसे, इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में दलितों की जगह कहाँ होगी, हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की जगह कहाँ होगी। अगर मनुस्मृति के हिसाब चलोगे तो मनुस्मृति साफ साफ लिखा हुआ है और बाबा साहब ने उसको जला भी चुके हैं। और हम क्रांतिकारी होते हैं, जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, वो जो ऐसी विचारधारा के लड़ रहे थे उनको डर नहीं लगता। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमारे समाज में इस तरह के कोई वाकया आया हो आपके सामने? मैंने स्कूल टाइम पे बहुत झेला था ये। स्कूल टाइम पे मेरा टीचर था, मतलब इंग्लिश पढ़ाता था मुझे, तो मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा था, लेकिन मैं शैतान बहुत था स्कूल टाइम पे। थोड़ी कम उम्र थी, तो उस वक्त बोला था कि शांत बैठ जा, तभी तेरी जात को बोल दिया तो तू यहाँ मुँह दिखाने लायक रहेगा। ये स्टेटमेंट एक दुबे करके मेरा टीचर था, स्कूल टीचर, ब्राह्मण, ये हाँ 11th क्लास की बात है, ये हुआ था। तब से ही मेरा बहुत कॉन्शियसनेस चेंज हुआ, तब से बाबा साहब को पढ़ना स्टार्ट किया, अम्बेडकर को बहुत पढ़ा। पढ़ के अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे जगह में आए, यहाँ पे आके और ज़्यादा ऐसे क्रांतिकारी साथी मिले जिनसे बहुत कुछ सीखने मिला, कॉन्शियसनेस में बदली और लड़ने की क्षमता आई। आज लड़ रहे हैं उन चीज़ों को लेके और उन जनता को भी बताएंगे जो ऑपरेशन झेल रही है कि अब वक्त है, तुम खड़े हो जाओ, तुम इकट्ठे हो जाओ। जो बाबा साहब का नारा एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, उस पर चलने की बारी है। लेकिन देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के दिल में ये घटना हुई है एक मोची के साथ में। यहाँ तो लोग ऐसा कहते हैं कि पढ़े लिखों की राजधानी है। तभी तो मैं कहता हूँ कि हमें आज के दौर की सरकार को समझने की जरूरत है। ये जो ब्राह्मणवादी RSS संघीय जो हिंदुत्व फासिस्ट जो सरकार है, इसको समझने की जरूरत है। क्या किस तरीके से ये एक मतलब जो सेक्शन है उसको पूरा अलग कर दे रही है। एक जो दलितों का, महिलाओं का जो वो है सरनेम पे, मतलब आज के दौर में भी तुम इतना एजुकेट सोसाइटी में जो बोलते हैं ना कि तुम सरनेम पर लोगों को अटैक किया जा रहा है। ये अपर कास्ट लोग, हम जैसे लोगों को सरनेम रखने पर रोका जा रहा है। तो ये इस
देश की सरकार पे भी सवाल उठता है। बाद में कहते हैं कि वो लोग कि आप हमारे धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। अरे हम हमारे साथ हिंदू है ना वो मोची भी। वही तो, अगर हम अब ये मोची जो है जो हिंदू है, अगर वो इस चीज़ को बताएंगे तो उनको लगेगा कि उनको धर्म पर अटैक कर रहे हैं। अरे हम बता देना चाहते हैं, अगर हमारे साथ हुए शोषण को हम बता रहे हैं आपके सामने, हमारे साथ हुए दुर्व्यवहार को हम आपके सामने रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे साथ कुछ हुआ है। आपके धर्म पे कुछ अटैक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके धर्म पे अटैक है, तो आप कहीं ना कहीं आपका धर्म वही है जो सच में आपको करने की परमिशन देता है। हिंदू धर्म उसी नींव पे टिका हुआ है, जातिवाद की नींव पे टिका हुआ है और व्यवस्था की नींव पे टिका हुआ है। उसको जल्दी ही तोड़ देंगे हम। लेकिन उसके साथ में कोई खड़ा नहीं हो रहा है आज भी। हैं लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? जो पीड़ित व्यक्ति है, हमारी टीम गई है उससे मिलने। अभी 3-4 दिन पहले हम भीम आर्मी की टीम गई है। मैं भीम आर्मी छात्र संघ से हूँ, तो मयूर विहार के उस क्षेत्र में गए थे जिसमें मैं भी था। उनसे मिले हैं और उनको पूरी सॉलिडारिटी दे के आए हैं कि आगे आपकी लड़ाई में भीम आर्मी आपके साथ है। एससी आयोग में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा अभी तक भी। देखो, एससी आयोग हो या कोई सा आयोग हो, सब में वही लोग बैठे हैं, सब में उन्हीं के चमचे चेले बैठे हैं। वो हर चीज़ में, हर जगह में, चाहे एक कॉलेज में भी SC/ST सेल होता है ना, वो भी उनकी पक्ष में काम करता है। एक दलित व्यक्ति के साथ कुछ हुआ होता है ना, तो कुछ नहीं होता उसके साथ, सिर्फ बोलते हैं कि वो सॉरी बुलवा देते हैं कि माफ़ी मांग लो, बात खत्म। अगले दिन को फिर से वही स्थिति होती है, तो फिर से वही SC/ST आयोग भी ऐसे ही है। अब गए वो उनकी नहीं दर्ज, अब ये तो ठीक है। ये वाला अभी गैंगरेप जो हुआ था हाथरस में, आपने देखा होगा, उस पर 4 लोग थे, ठाकुर कम्युनिटी से आते थे, चारों लोग। 3 को छोड़ दिया गया और 1 को 10 साल की सजा हुई है, वो भी इसलिए मर्डर के केस में। रेप का उसमें उस जजमेंट में कुछ मेंशन नहीं है। मतलब एक दलित व्यक्ति के साथ जो वाल्मीकि समाज से आती है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। उसमें ये सरकार, ये मनुवादी सरकार, ये ब्राह्मणिकल फासिस्ट सरकार, एक महिला के साथ रेप हो रहा है, उसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया गया है। उस जजमेंट में कहीं रेप का मेंशन है ही नहीं, गैंग रेप का मेंशन है ही नहीं। तो ऐसी सरकार पे क्यों भरोसा करें? ऐसे कोर्ट पे हम क्यों भरोसा करें? हमें अभी संविधान में भरोसा है। हम जब तक लड़ेंगे आखिर तक, जब तक हमारे संविधान का एक पुर्जा नहीं बचा लेते। और जिस दिन हमारी सरकार स्थापित हुई, इन लोगों को बता देंगे कि असली एक लोकतांत्रिक देश क्या होता है, एक समाजवादी देश क्या होता है। लोग कहते हैं कि दिल्ली पढ़े लिखों की राजधानी है, वहाँ जातिवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये, एकदम मनधारणा बातें हैं। दिल्ली तो छोड़िए, एक JNU और DU से बड़ा कोई संस्थान भी नहीं है। उसमें आए दिन मैं तो कहता हूँ हर 1 घंटे में जातिगत चीज़ें सुनने मिल जाएंगी लगातार। हमको पता है ना, हम वहाँ देखते हैं, हम लड़ते हैं, लड़ने के बाद मार भी हम खुद खाते हैं, पुलिस के केस भी हम खुद खाते हैं। दिल्ली कोई ऐसा नहीं पढ़े लिखे उन्होंने, जातिवाद उसी चरम पे है। थोड़ा बहुत नेचर बता, लेकिन जातिवाद लोग हैं क्या, इनके अंदर मानसिकता है भी जातिवाद की? पूरा ब्राह्मणिकल मानसिकता, पूरा जातिवादी लोग हैं। जितने ये ब्राह्मण, जितने भी पूरा ब्राह्मणिज्म है, इनके अंदर पूरा अपर कास्ट लोग हैं। कुछ लोग हो सकते हैं एक्सेप्शन, जाति बड़ा फैक्टर है, जाति और सरनेम। जाति सबसे बड़ा फैक्टर है, बड़ा नहीं सबसे बड़ा। कास्ट इस देश का आज भी सबसे बड़ा लोगों को शोषित करने का माध्यम है। क्या कर्म, लोग कितना ही कुछ कर ले। मैं तो एक मतलब स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, मुझे इतना जातिवाद का सामना झेलना पड़ता है। कुछ दिन पहले एक BJP की छात्र संगठन ABP, उन्होंने लगातार मुझ पर अटैक कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं दलित छात्र हूँ। और एक ऐसा छात्र ऐसी जगह से आके मैं आज DU की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, जहाँ मुझसे ये स्टेटमेंट आया मेरे सामने कि तुम जैसे लोग राजनीति करेंगे अब, कि तुम जैसे लोग जो गाँव से आते हैं, दलित छात्र। मैंने फिर कहा कि हाँ, अब वक्त है कि हम लोग राजनीति करेंगे। लेकिन जातिवाद लगातार झेलना पड़ रहा है, लोग आज भी यहाँ पे। अब IIT से तो बड़ा कोई एजुकेशन संस्थान नहीं होता ना। IIT संस्थान में दर्शन सोलंकी जैसे व्यक्ति की सुसाइड कर लेता है। SU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ रोहित वेमुला जैसे व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं। किस कारण? जातिवाद के कारण ना। और अभी कुछ दिन पहले एक और इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। ये लगातार जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे हैं लगातार, जातिगत पूरी एक दिमाग में बिठा के हमको पहले तो डायरेक्ट बोलते थे कि दूर हट, अब तो ऐसे मानसिक तौर पे हमको गुलामी मतलब पूरी कहे जा रही है कि तुम लोग ऐसे हो। और ये जब तक RSS BJP सरकार रहेगी तब तक होता रहेगा, और जब तक हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते तब तक होता रहेगा। तो जरूरत है, जाति मुक्त भारत बनाना है। अरे ये तो सब उनका प्रोपेगेंडा है। वो मोहन भागवत भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं और तमाम पूरा देश जानता है कि किस तरीके से ये लोग जाति मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है ये समझिए ना। पहले हिंदू राष्ट्र का मतलब वही है ना, मनुस्मृति से निकला हुआ पूरा राष्ट्र, मनुस्मृति में चलने वाला राष्ट्र। तो ऐसे उसमें किस तरह के तुम बयां कर सकते हो, बोल सकते हो कि जाति मुक्त भारत हो रहा है। तो मोहन भागवत ने कहा ना कि धर्मशास्त्र तो कुछ लोगों ने गलत लिख दिया अपने स्वार्थ के कारण, ये गलत है, इनकी समीक्षा हुई। तो मैं तो कहता हूँ मोहन भागवत अभी उनको ठुकराएं, जला दें। वो तो अगर इतना ही है, अगर नहीं कर रहे हैं तो जहाँ हमारी जाति का शोषण हो रहा है उन वेदों को जला दें, हटा दें मनुस्मृति को। समीक्षा की बात कर रहे हैं मोहन भागवत, और क्या चाहिए बताइए। बात ही कर रहे हैं ना, हो कब रहा है, वो सिर्फ दिखावा प्रोपेगेंडा है उनके अंदर। क्यों अभी तक RSS का हर कोई ब्राह्मण लोग बनते हैं? क्यों आज तक हर संस्थान में चले जाइए अपर कास्ट लोग बैठे होंगे इनकी लीडिंग टीम में? हम
इंडिया से लोग इधर भी बैनर उठाते हैं, उधर भी बैनर उठाते हैं। ये तो पूरा एक चारों साइड अपर कास्ट, मीडिया में भी वही, विपक्ष में भी वही, इधर भी वही अपर कास्ट, इधर भी अपर कास्ट। तो अभी लड़ाई है कि दलितों की अपनी खुद की लड़ाई है, दलितों की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी लड़ाई है। चारों साइड तो वही अपर कास्ट लोग बैठे हैं, तो किस तरीके जातिवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं? गुप्ता बूट हाउस, शर्मा बूट हाउस, वो भी तो जूते का काम कर रहे हैं, जूते बेच रहे हैं, उनको तो इस नजर से कभी नहीं देखा जाता है। किसने कहा? हाँ वही, उनका बिजनेस हो गया ना, उनका तो वो तो कहते हैं ठीक है तुम बिजनेस करो, वो तो बड़े। हमारे लोग आज भी चमड़े का सबसे ज़्यादा काम, सबसे पहले काम हम लोग करते थे, उसके बावजूद भी हमारे सिर्फ आज भी वही दुकानें हैं। लेकिन इन लोगों ने बांटा ऐसे, और बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनीज खोल ली, और काम करने वाला मजदूर दलित है उसमें। ये भी सोचिए, जूते बनाने वाला मालिक वो है, लेकिन आज भी वहाँ जूते जो बना रहा है, वहाँ झाड़ू जो लगा रहा है, सब कुछ जो कर रहा है वो दलित है। हर संस्थान में, खाली जूते बनाने वाली फैक्ट्री में, हर संस्थान में, चाहे फैक्ट्रीज हो, कितनी कॉलेज के हो, ग्रुप रेलवे हो, सब में। इवन अब जो इंडिया की पुलिस है हर स्टेट के, उनमें कांस्टेबल देख लीजिए कौन जाति से आते हैं, सारे दलित, मोस्टली दलित होंगे, बहुजन होंगे। तो सीनियर पोस्ट वो अपर कास्ट रहती है। वो तो आंकड़ा बताते हैं ना, आज भी सुप्रीम कोर्ट में 75% अपर कास्ट ब्राह्मण लोग बैठे हैं। कितने दलित हैं, कितने दलित जज बन पा रहे हैं वहाँ पे, कितने दलित IPS IAS बन पा रहे हैं? नहीं ना, कितने दलित प्रोफेसर बन पा रहे हैं, कितना OBC प्रोफेसर बन पा रहे हैं? तो नहीं ऐसा कहते हैं वो लोग। अरे हमको मौका दीजिए ना, हमको एक बार पता है काबिल कितने हैं हम। काबिल एक ही व्यक्ति को मौका मिला था, वो काबिल अभी तक उसको नहीं झेल पा रहे हैं। एक बार जब मौका मिलेगा ना, तब बता देंगे काबिलियत किस में आता। आज भी बिना रिसोर्सेज के, आज हम हमारे से बहुत सारे लोग JNU, DU, जामिया, ICU, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। अगर रिसोर्सेज जब होंगे हमारे पास, तब बता देंगे कि किस में कितनी काबिलियत है। एक बार आइए तो लाइन में तो खड़ा होइए, देखिए तो। क्या यही वजह है कि जो ब्राह्मणों ने नाम रखे हमारे लोगों के, वो उटपटांग नाम रखे, मंगल, बुद्ध, इस तरह के? ये तो पूरा इनका पूरा एकदम प्रोपागेंडा है, एकदम ब्राह्मणिकल। जब से आर्यंस इन्वेडर आए हैं, तब से ये पूरा एक दलितों का कल्चर हुआ, आदिवासियों कल्चर, सबको खत्म करने की, पूरी डाइवर्सिटी इंडिया खत्म करने की बात हो रही है।